हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं एक छोटी बच्ची से जिसका नाम होता है नोरा, जो अपने पिता के साथ पहाड़ों पर चढ़ रही होती है। नोरा के पिता की सोच दुनिया से बिल्कुल अलग थी। वो ये सोचते थे कि अगर हम विश्वास के साथ और अपने दिल से देखें तो पहाड़ हमें वैसे ही दिखाई देंगे जैसा हम कहानियों में सुनते आए हैं। नोरा के पिता को लगता था कि अभी भी पहाड़ों में ट्रोल्स मौजूद हैं, ट्रोल्स दुनिया से छिप के रह रहे हैं। नोरा के पिता ने नोरा को बहुत पहले ये कहानी सुनाई थी कि एक शादी में 13 ट्रोल्स थे और उन्होंने बहुत ही नशा किया हुआ था। उन्हें वक्त का पता ही नहीं चला और सुबह की सूरज की रोशनी जब उन पर पड़ी और वो सब पत्थर के बन गए। पत्थर बनकर ट्रोल्स इन पहाड़ों में समाये हुए हैं, लेकिन नोरा को ये सब कहानियाँ लगती हैं। लेकिन नोरा के डैड उससे कहते हैं कि तुम दिल की आंखों और विश्वास के साथ देखो तो तुम्हें ट्रोल्स नज़र आएंगे। तब नोरा आंख बंद करके विश्वास के साथ आंख खोलती है और सूरज की रोशनी जब पहाड़ों पे पड़ती है तो नोरा को पहाड़ों में ट्रोल्स की झलक दिखाई देती है। कहानी में आगे दिखाया गया है कि छोटी बच्ची नोरा बड़ी हो गई थी और वह अब एक प्रोफेसर थी जो अपनी टीम के साथ एक जगह खुदाई कर रही थी। काफ़ी समय खुदाई करने के बाद उन लोगों को खुदाई में जब कुछ नहीं मिलता है तो हताश होकर टीम लीडर भी नोरा को समझाता है कि 6 महीने से खुदाई करने के बाद हमें यहाँ कुछ नहीं मिला और हमें अब यहाँ से वापस करना चाहिए। नोरा थोड़ा और वक्त खोजबीन करना चाहती है क्योंकि उसके डैड ने उसे सिखाया था कि अपने आप पर भरोसा करना चाहिए, चाहे कोई आप पर भरोसा करे या ना करे। उसे किसी की परवाह नहीं थी। वो खुदाई कर रही थी, तभी ज़मीन में उसे कुछ खुदाई करते हुए टाइम दिखाई देता है और उसको बहुत बड़ी चीज़ मिलती है। दूसरी तरफ नॉर्वे के पहाड़ों में सुरंग बनाने के लिए बारूद लगाया जाता है। जब बारूद को उड़ाया जाता है तो बहुत बड़ा धमाका होता है। वर्कर्स जब टनल के अंदर चेक करने अंदर जाते हैं तभी टनल के अंदर से कोई उनकी तरफ आता दिखाई देता है। वर्कर्स डरकर बाहर की तरफ भागते हैं। काफ़ी वर्कर्स मारे भी जाते हैं। इस सारे मामले को जानने के लिए वहाँ की कमांडर एक मीटिंग रखते हैं जहाँ सभी बड़े अफसर और जांचकर्ता मौजूद होते हैं। मीटिंग में नोरा को भी बुलाया जाता है। नोरा को लेने मिलिट्री हेलीकॉप्टर आता है जो नोरा को वहाँ से ले जाता है। मीटिंग में नोरा को प्राइम मिनिस्टर का एडवाइज़र एडवाइस करता है जिसका नाम होता है एंड्रियस। मीटिंग में काफ़ी डिस्कस होता है पर किसी को कुछ समझ नहीं आता है आखिर ये सब किसने किया। तभी नोरा को एक वीडियो दिखाई जाती है जिसमें बड़े बड़े पैरों के निशान होते हैं। मीटिंग में मौजूद सभी का मानना होता है कि ये सब तूफान की वजह से हुआ है, लेकिन नोरा उन्हें बताती है कि ये साफ साफ पैर के निशान लग रहे हैं और बहुत बड़ी चीज़ है। कोई भी इस बात को नहीं मानता कि इस दुनिया में इतनी बड़ी चीज़ होती है। ये सब चल ही रहा होता है तभी वहाँ एक लड़की भागकर आती है जो एक वीडियो दिखाती है जिसे उसने उसी लोकेशन में शूट करने वाली किसी लड़की के फ़ोन को हैक करके निकाला था जहाँ ये इंसिडेंट हुआ था। उस वीडियो में एक बहुत बड़े इंसान के आकार की पत्थरों से बनी दैत्याकार चीज़ को देखते हैं और सब देखकर हैरान हो जाते हैं और डर जाते हैं कि आखिर ये चीज़ है क्या। कहानी के आगे यह दिखाया गया है कि एक बुजुर्ग कपल जो चाय पी रहे होते तभी उनका डॉग भौंकने लगता है और उनका घर ज़ोर ज़ोर से हिलने लगता है। वो लोग खुद को बचाने के लिए घर के बेसमेंट में छिप जाते हैं। घर और तेज़ से हिलने लगता है और वो कपल बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। फिर ये सब जब शांत होता है तो वो बाहर आकर देखते हैं कि उनका घर पूरी तरह से तबाह हो चुका था। ये सब मामले की पूरी जांच करने के लिए एंड्रियस और नोरा को भेजा जाता है। रास्ते में जाते समय एंड्रियस नोरा से उसकी फैमिली के बारे में पूछता है। नोरा बताती है कि जब वह छोटी थी तभी उसकी मॉम मर गई थी और मेरे डैड जिंदा हैं, लेकिन वो दुनिया को अलग नज़र से देखते हैं, इसीलिए उन्होंने खुद को दुनिया से दूर कर रखा है। एंड्रियस नोरा को अपने बारे में बताता है कि उसे एक राइटर बनना था पर वो नहीं बन पाया। बातें करते करते अब वो लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां वो कपल का घर बर्बाद हुआ था। वहां उन्हें एक कैप्टन रिसीव करता है। कैप्टन बताता है कि कोई नदी पार करके आया और दूर पहाड़ों की तरफ चला गया। 3 किलोमीटर तक बड़े बड़े पैरों के निशान मिले हैं। पहाड़ों के पास पैरों के निशान गायब हो गए हैं। अब नोरा उस बूढ़े कपल के पास पहुंचती है। बूढ़ी औरत नोरा को बताती है कि उसने कोई अजीब सी आवाज़ सुनी जैसे कि कोई रो रहा हो। फिर अचानक से ये सब रुक गया, लेकिन इतनी बड़ी चीज़ कैसे गायब हो सकती है। बूढ़ी औरत की बातें सुनकर नोरा एंड्रियस और कैप्टन को लेकर अपने डैड को मिलने जाती है। काफ़ी समय बाद नोरा डैड से मिली नहीं थी जिसकी वजह से उसके डैड उसे पहचान नहीं पा रहे थे और एक अजनबी समझकर उस पर गन तान देते हैं। फिर नोरा उनको बताती है कि वह उनकी छोटी बेटी है। तब नोरा के डैड शांत हो जाते हैं। नोरा जानती थी कि उसके डैड ने पहाड़ों को करीब से देखा था। अपनी पूरी ज़िंदगी उन्होंने इन पहाड़ों में बिताई होती है और उनसे ज़्यादा पहाड़ों के बारे में कोई नहीं जानता। नोरा अपने डैड को बताती है कि उसे पहाड़ों में कुछ मिला है। वो लोग
उस छोटे से घर के अंदर जाते हैं जहां नोरा के पिता इतने सालों से रह रहे थे। घर के अंदर चारों तरफ बहुत सारे ट्रोल्स की फ़ोटो लगी हुई होती हैं। नोरा के डैड बताते हैं कि बहुत साल पहले भी ऐसे ही काम चल रहा था, तब भी पहाड़ों में कुछ निकला था, लेकिन कुछ भी साबित करना बहुत मुश्किल था क्योंकि गवर्नमेंट ने सारे सबूतों को मिटा दिया था। नोरा के डैड ये भी बताते हैं कि कई हजार साल पहले ट्रोल्स ऐसे ही खुला घूमा फिरा करते थे, लेकिन कोई भी इंसान अगर ट्रोल से कोई भी ताल्लुक़ रखता था तो उसे सज़ा दी जाती थी। कई साल पहले भी ट्रोल्स बाहर आए थे, तब नोरा के डैड ने उनका पता लगा लिया था, तब उनको पागल साबित करके पागलखाने भेज दिया गया था। इसके बाद नोरा अपने डैड के साथ उसी जगह जाती है जहां पैरों के निशान ख़त्म हुए थे। नोरा के डैड चारों तरफ ढूंढ रहे थे। नोरा एंड्रेस और कैप्टन के साथ दूर से देख रही थी। तब कैप्टन और एंड्रेस नोरा से कहते हैं कि तुम्हारे डैड की दिमागी हालत और ज़्यादा ख़राब लग रही है। नोरा को भी यही लगता है, उसके पिता कहानियों में पूरी तरह से गुम हो चुके थे। नोरा अपने डैड के पास जाती है और उन्हें समझाने की कोशिश करती है, तभी उन दोनों को अजीब स्मेल आती है और काले बादल छा जाते हैं, और जब नोरा पीछे पलट कर देखती है तो उसे एक बहुत बड़ी आंख दिखाई देती है। वो ट्रोल्स होता है जो ज़मीन में लेटा हुआ था। अब वो ट्रोल खड़ा हो रहा था। कैप्टन वहाँ से सबको तुरंत हेलीकॉप्टर से ले जाता है और जाते समय वो लोग मिलिट्री कैंप में वीडियो कॉल से सबको ये ट्रोल दिखाते हैं। किसी को भी देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो लोग कैंप पर पहुंचते हैं। नोरा के डैड बताते हैं कि ये ट्रोल पर कोई भी उनकी बातों पर यकीन नहीं करता है और उनको बाहर कर देते हैं। नोरा सब समझने के लिए कि आखिर ये है क्या थोड़ा समय मांगती है। प्राइम मिनिस्टर नोरा से कहती है कि हमारे पास इतना समय नहीं है कि तुम इन बातों को समझो, तब तक हम इंतज़ार नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो चीज़ बहुत कुछ तबाह कर देगी। अब आगे का काम मिलिट्री ही संभालेगी। वो जो भी चीज़ है उसे मार दिया जाएगा। नोरा बाहर जाती है कैप्टन के पास। नोरा जाकर कहती है कि तुम्हारे काम में इंटरफेयर नहीं करूँगी। कैप्टन बोलता है कि मुझे तुम्हें साथ ले जाने की इजाज़त नहीं है। फिर भी वो नोरा की बात मानकर इन तीनों को अपने साथ लेकर चला जाता है। ट्रोल की लोकेशन पर सभी वहां पहुंच जाते हैं। सभी फौजी अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं, फिर ट्रोल का इंतज़ार करते हैं। नोरा के डैड उससे माफ़ी मांगते हैं क्योंकि नोरा के डैड ने कभी नोरा को समय ही नहीं दिया। उनके होते हुए भी नोरा ने ऐसी ज़िंदगी गुजारी जैसे उसका इस दुनिया में कोई है ही नहीं। नोरा डैड से कहती है कि आप अभी भी मेरे साथ हैं, मैं अकेली नहीं हूँ। फिर वहाँ वही ट्रोल आ जाता है। ट्रोल आगे बढ़ते समय सूंघ लेता है कि आसपास इंसान है। ट्रोल को देखते ही फायरिंग करने का हुक्म दे दिया जाता है। फायरिंग करते ही ट्रोल को गुस्सा आ जाता है। ट्रोल इन पर हमला करने लगता है जिससे काफ़ी फौजी मारे जाते हैं। नोरा अपने डैड और अपने साथियों के साथ भागते भागते एक पत्थर के पीछे छिप जाती है। वहाँ एक जख्मी फौजी भगवान से प्रे कर रहा होता है। ट्रोल उस फौजी को उठाकर खा जाता है। ये फौजी क्रिश्चियन होता है। तब नोरा के डैड बताते हैं कि ट्रोल क्रिश्चियन को सूंघ सकते हैं, जिसके बाद वो उस ट्रोल के सामने जाते हैं और उसे शांत करने की कोशिश करते हैं। ट्रोल नोरा के डैड की तरफ देखता है और धीरे धीरे शांत होने लगता है। उनकी बात समझ ही रहा होता है, तभी अचानक पीछे से फौजी ट्रोल पर हमला कर देते हैं। ट्रोल गुस्से में पीछे मुड़ता है, पर पीछे घूमते हुए ट्रोल की बड़ी सी पूंछ से नोरा के पिता मारे जाते हैं। गुस्से में ट्रोल उन फौजियों को मार देता है और वो नोरा के डैड की तरफ दुख का इजहार कर वहाँ से चला जाता है। मरते मरते नोरा के डैड नोरा से कहते हैं कि रॉयल पैलेस और घर, इतना कह के वे मर जाते हैं। नोरा बहुत रोती है और अपने डैड को खोकर। कहानी के अगले सीन में यह दिखाया जाता है कि कैप्टन नोरा को बताता है कि हवाई हमला करने वाले हैं, इससे बहुत नुकसान होगा, शहर को खाली कराना पड़ेगा। नोरा उस ट्रोल पर काफ़ी रिसर्च करती है। उसको पता लगाती है कि ट्रोल को चर्च की घंटियाँ परेशान करती थी, इसलिए वो चर्च पर हमला करते थे। कैप्टन भी नोरा का साथ देता है तो कमांडर उसे एक और मौका देने के लिए सोचते हैं। अजीब चीज़ को अजीब तरह से रोकने की कोशिश की जा सकती है। नोरा कुछ हेलीकॉप्टर में बड़ी बड़ी घंटियाँ लेकर ट्रोल के पास पहुँचती है। ट्रोल इन घंटियों की आवाज़ बर्दाश्त नहीं कर पाता है तो वो सभी घंटियों को तोड़ने लगता है। वहीं नीचे एक बच्चा खड़ा होकर ये सब देख रहा होता है कि उसके ऊपर एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर गिरने वाला होता है। ट्रोल ये देखकर उस हेलीकॉप्टर को पकड़ लेता है, जिससे उस बच्चे की जान बच जाती है। इसके बाद वो नोरा की तरफ देखता है और वहाँ से चला जाता है। नोरा का आइडिया काम नहीं करता है, इसी के लिए उसे इस मिशन से निकाल दिया जाता है। गवर्नमेंट फैसला लेती है कि
मिसाइल से हमला करेगी। इस वजह से पूरे शहर को खाली कराना पड़ेगा। कहानी के अगले सीन में यह दिखाया गया है कि एंड्रियास नोरा को घर छोड़ने जा रहा होता है। नोरा को ये बात समझ नहीं आ रही होती है कि ट्रोल कहाँ जा रहा है। तब उसे अपने डैड के लास्ट वर्ड्स याद आते हैं जिन्होंने मरते हुए रॉयल पैलेस का नाम लिया था, यानी राजा का घर। वहां पहुंचकर उन्होंने राजा का चीफ मिनिस्टर मिलता है जो नोरा के डैड को जानता था। वो अंदर ले जाता है वक्त बताता है कि पहले के ज़माने में यह माना जाता था कि किसी राजा का घर दूसरे राजा के घर के ऊपर बनाया जाएगा तो ये बहुत शुभ होता है। वो बताता है इस महल से पहले यहाँ ट्रोल का घर हुआ करता था। उन्हें पहाड़ों का राजा कहा जाता था। उन्हें चर्च की घंटियाँ परेशान करती थी जिस वजह से चर्च को वो लोग तोड़ देते थे। इस वजह से वहाँ के राजा ने सभी ट्रोल्स को मरवा दिया और एक बच्चे को जिंदा छोड़ दिया। उस बच्चे को ज़बरदस्ती पहाड़ों के अंधेरे में छोड़ दिया गया ताकि वो अपने आप मर जाए। ये वही बच्चा है जो अब इतने सालों बाद इतना बड़ा होकर अपने घर वापस आना चाहता है। मिनिस्टर वहाँ उन लोगों को उन्हीं ट्रोल्स के कंकाल दिखाती है जिसे राजा ने मरवा दिया था। नोरा जब उन कंकाल को देखती है तो वह आश्चर्यचकित रह जाती है। पास जाकर नोरा उन कंकाल पर टॉर्च से रोशनी करती है तो वो कंकाल पत्थर बन जाता है। यहाँ उसे वो कहानी याद आती है जो उसके डैड ने सुनाई थी, 13 ट्रोल्स कैसे रोशनी से पत्थर बन गए थे। कहानी में भी यही लिखा था कि रोशनी ट्रोल्स का दुश्मन होती हैं। नोरा कैप्टन को कॉल करती है और उसको अपना प्लान बताती है कि कैसे ट्रोल को मारकर वो शहर को बचा सकते हैं। नोरा बताती है कि वो उसे बहुत बड़े मैदान की तरफ ले आएगी और बहुत सोलर सिस्टम का इंतजाम करना पड़ेगा। नोरा एंड्रियास के साथ छोटे ट्रोल का कंकाल लेकर अपनी गाड़ी में बांधकर वहाँ से निकलती है। थोड़ी देर बाद ये अनाउंसमेंट होती है कि कुछ देर बाद मिसाइल को छोड़ा जाएगा। नोरा को अपने प्लान को कामयाब करने के लिए इस मिसाइल हमले को रोकना था, इसीलिए एंड्रियास अपनी एक साथी को कॉल करता है ताकि वे सारे सिस्टम को हैक कर सके और वो ऐसा करती भी है। वो सारे सिस्टम को हैक कर लेती है जिसके बाद सारे मिसाइल बंद हो जाते हैं। दूसरी तरफ कैप्टन ने भी सारे बड़ी बड़ी अल्ट्रा वायलेट लाइट को सेट कर लिया था। उधर नोरा को और एंड्रियास कंकाल लेकर ट्रोल्स के रास्ते में खड़े हो जाते हैं। ट्रोल जैसे उस कंकाल को देखता है तो उसके पीछे पड़ जाता है। नोरा बहुत तेज वहां से मैदान की तरफ गाड़ी को भगाती है, तभी वो कंकाल गाड़ी से नीचे गिर जाता है। नोरा आगे रुककर पीछे देखती है कि ट्रोल उस कंकाल को उठाकर बहुत दुखी था। नोरा उसका दर्द महसूस करती है क्योंकि अब वो अकेला था, उसके पास कोई भी नहीं बचा था। तभी वो कंकाल नीचे गिरकर टूट जाता है। ये देखकर ट्रोल गुस्से से चिल्लाता है और नोरा की तरफ गुस्से से देखता है, फिर इन लोगों के पीछे पड़ जाता है। नोरा ट्रोल से बचते हुए बहुत तेज मैदान की तरफ गाड़ी भगाती है। फिर वे लोग उस मैदान में पहुंच जाते हैं। तब तक ट्रोल इन लोगों को पकड़ने ही वाला होता है कि नोरा और एंड्रियास गाड़ी से छलांग लगा देते हैं। वहाँ कैप्टन सोलर सिस्टम चला देता है जिसकी रोशनी से ट्रोल का शरीर पत्थर का बनने लगता है। इससे ट्रोल को बहुत तकलीफ होती है, उसे काफ़ी दर्द हो रहा होता है। तब नोरा को एहसास होता है कि हम ये सब गलत कर रहे हैं, पहले भी इन सबको मारकर उनका सब कुछ छीन लिया गया था जबकि उनसे कोई खतरा नहीं था, उसे भी जिंदा रहने का हक है। तब नोरा सारे सोलर सिस्टम को बंद कर देती है और भागकर ट्रोल के पास जाकर कहती है कि यहाँ से चले जाओ, कहीं दूर अंधेरे में चले जाओ, वरना ये लोग तुम्हें ख़त्म कर देंगे। ट्रोल भी नोरा की बातों को समझ रहा था पर अब बहुत देर हो चुकी थी, सुबह हो रही थी। जैसे ही सूरज की रोशनी ट्रोल पर पड़ती है वो पत्थर का बनने लगता है। देखते ही देखते वो पत्थर का बन जाता है। नोरा को अफसोस था कि वह उसे नहीं बचा पाई। उसके बाद वहाँ प्राइम मिनिस्टर पहुँचती है। वह कहती है कि तुम्हारे पिता सही थे। उसके बाद एंड्रियास प्राइम मिनिस्टर से कहता है कि मुझे राइटर बनना है और वह अपनी नौकरी छोड़ रहा है। एंड्रियास नोरा से कहता है कि हमें पहाड़ों में और भी ट्रोल हो सकते हैं। नोरा हंसते हुए कहती है कि हाँ, क्यों नहीं हो सकते, ये दुनिया बहुत बड़ी है। और इसके साथ ये कहानी ख़त्म होती है। अगर कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।